हेलो एवरीवन, राधे राधे। सुबह के बज रहे हैं अभी 5 और जस्ट मैं सोकर उठी हूँ। और सोकर उठने के बाद बस मैं अंदर जा रही हूँ। यहाँ पर देखती हूँ कि पंडित जी जो है ना मुझसे पहले उठ चुके हैं। अक्सर जिस दिन तीज त्यौहार होता है पंडित जी बहुत जल्दी उठ जाते हैं, क्योंकि उनको भी अपनी पूजा पाठ करनी होती है, दूसरों के घर में जाकर पूजा पाठ करवानी होती है, तो बहुत जल्दी उठ जाते हैं। उन्होंने पूजा वाले कमरे में झाड़ू भी लगा दिया। फिर मैं भी फटाफट, मैंने भी साड़ी कुर्सी अपनी और मैं भी फटाफट काम में लग गई। यहाँ पे जो है ना दरवाजे को मैंने साफ़ किया है, उरैन डाली है, मतलब दरवाजे की पूजा होती है हमारे यहाँ पर, तो वो सब कुछ कर करा कर जो है ना मैं फ्री हो गई हूँ। अब मैं मिलती हूँ आपको नहाने के बाद। मैं पूजा की थाली लेकर आ गई हूँ मंदिर में। यहीं बैठकर करूँगी आज मैं पूजा। सुबह सुबह मैं मंदिर नहीं जाती, क्योंकि भाई साहब इतनी ज़्यादा भीड़ होती है ना कि पूजा करना तो बहुत दूर की बात है, भगवान के दर्शन हो जाएं यही बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं मंदिर जाऊंगी, लेकिन शाम के समय जाऊंगी। अभी सुबह मुझे घर गृहस्थी देखनी है। पंडित जी चले गए हैं सुबह सुबह अभिषेक कराने भगवान का, और उसके बाद उनको और कहीं और जाना है, तो फलार भी बनाना है मुझे जल्दी जल्दी। तो फिर चलिए सबसे पहले मैं भगवान को स्नान करवा दूं और श्रृंगार कर दूं, और आज मैं राधा रानी को अच्छे नए नए कपड़े पहनाऊंगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं मंदिर की क्लीनिंग कर लूं, क्योंकि मंदिर जो है ना थोड़ा सा गंदा हो रखा है। गंदा मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा गंदा है, और ये वही है जो सामान हम चढ़ाते हैं ना वो थोड़ा सा उसमें फैला हुआ है। तो फिर मैं मंदिर को भी अच्छे से थोड़ा सा साफ कर देती हूँ। मंदिर के ऊपर जो कपड़ा बिछा हुआ है ना वो कपड़ा भी मैं चेंज कर दूंगी, और जो 2-3 दिन से भगवान पोशाक पहने उन पोशाकों में को मैं ना हटा दूंगी। तो देखिए पूरा मैंने मंदिर अच्छे से साफ कर दिया है, पीले कलर का बढ़िया कपड़ा बिछा दिया है, सारे भगवान अपने अपनी जगह पर मैंने सेट कर दिए हैं। चलिए अब हम भगवान को करवाएंगे स्नान, और स्नान करवाने के बाद जो है ना मैं उन्हें पहनाऊंगी अच्छी अच्छी पोशाकें। वैसे कैसी लग रही है पोशाकें आप मुझे कमेंट करके ज़रूर ज़रूर बताना। मैंने राधा कृष्ण को पीच कलर बोलते हैं ना इसको, पीच कलर की पोशाकें पहनाई हैं, और लाल कलर की चुन्नी जो है ना मैं आज राधा रानी को ओढ़ाने वाली हूँ, जो साइड पर रखी है। आप लोगों को समझ में आ ही रही होगी। सभी को मैंने जो है ना ज्वेलरी पहना दी है, तो इस तरीके कंगन वगैरह अच्छा लगता है भगवान को सजाने में, लेकिन थोड़ा फ्री टाइम में सजाओ ना तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वैसे तो मैं ज़्यादातर सारी काम करके ही आई हूँ। थोड़ा सा लेट हो गई थी पूजा में, लेकिन कोई बात नहीं है, हो जाता है लेट। तो घर गृहस्थी के काम इतने होते हैं कि काम करते करते हम लेट हो ही जाते हैं, लेकिन मैं पूजा तसल्ली से करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है तसल्ली से पूजा करना। यहाँ पर मैं राधा रानी को जो है ना हार पहना के देख रही थी कि उन पर कौन सा हार ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। ये है हमारे, देखिए, लड्डू गोपाल। इनको भी हमने पीच कलर की ही पोशाक पहनाई है, इनकी थोड़ी डार्क पीच है। और अब करूँगी मैं भगवान शिव का अभिषेक। तो मैंने मंदिर में ही यहाँ पर पूजा कर रही हूँ, मैंने अलग से चौकी नहीं बिछाई है, क्योंकि मैं पूजा पाठ बहुत सरल तरीके से करती हूँ। सबसे पहले मैंने भगवान का मन में ध्यान करते हुए पुष्प अर्पित किए, उसके बाद मैंने गंगा जल चढ़ाया, उसके बाद पंचामृत चढ़ाया है, उसके बाद मैंने केसर वाला जो जल होता है वो चढ़ाया। वैसे तो मैंने आपको दिखाया है कि केसर वाला जल क्यों चढ़ाया जाता है, तो आपको बताने की वैसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं बता चुकी हूँ उसके बारे में। इसके बाद जो है ना मैंने यहाँ पे शुद्ध जल से भगवान को स्नान करवाऊंगी। उसके बाद उनका अंग पोषण किया, और यहाँ पे इत्र से बढ़िया से मैंने उनकी मसाज की है। इसके बाद जो है ना कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करूँगी, जनेऊ चढ़ाऊँगी, और सबसे पहले जब भी शिवरात्रि होती है सबसे पहले जो है ना मैं अपने नर्मदेश्वर की पूजा करती हूँ। कई बार होता है कि हम मंदिर जाकर पूजा करना जाना सही मानते हैं, जल्दी से जल्दी मंदिर भागना सही मानते हैं, लेकिन सबसे पहले आप अपने उस भगवान की पूजा कीजिए जिनकी पूजा आप अपने घर में 365 दिन करते हैं, जिनके साथ आप अपना दुख सुख सब कुछ बांटते हैं। तो मैं सबसे पहले पूजा जो है ना अपने नर्मदेश्वर की ही करती हूँ महाशिवरात्रि के दिन। उसके बाद फिर मैं मंदिर वगैरह जाती हूँ। तो यहाँ पर नर्मदेश्वर की पूजा भी हो चुकी है, बेटू से मैंने बेलपत्र भी चढ़वा दिया है। अब बस मैं यहाँ बैठकर जो है ना आरती की तैयारी कर रही थी, जब तक मुझे इनकी भी आवाज़ आ गई थी कि कहाँ हो तुम। तो मैंने कहा कि मैं पूजा कर रही हूँ। तो ये भी अब ऊपर ही आने वाले हैं, तो इनके साथ मिलकर हम चढ़ाएंगे, हम दोनों चढ़ाएंगे बेलपत्र।
और इनसे जो है ना मैंने फूल माला मंगवाई थी, बोला था कि आप जब आओ ना तो फूल माला लेकर आना। तो बस भगवान को मैंने यहाँ पर फूल माला भी पहना दी है। जिस दिन कोई तीज त्योहार हो ना भगवान को माला पहना दो, बहुत बढ़िया लगता है। तो मैंने यहाँ पे माला पहना दी, आरती भी कर दी है। पंडित जी खूब ताजे ताजे बेलपत्र लेकर आए थे, तो हम दोनों मिलकर जो है ना यहाँ पर बेलपत्र चढ़ा रहे हैं। और बेटू तो पहले ही चढ़ा गया था, मैंने तो चढ़ा दिए थे, लेकिन हम दोनों मिलकर जो है ना बेलपत्र चढ़ा रहे हैं। पति पत्नी दोनों मिलकर अगर बेलपत्र चढ़ाते हैं तो उनका वैवाहिक जीवन जो है ना बहुत सुख में गुजरता है। तो वैसे तो सब आनंद है, प्रभु की कृपा से सब बढ़िया चल रहा है। छोटी मोटी नोक झोंक कभी होती है, सच बताऊँ मैं, लेकिन एडजस्ट कर लेते हैं, कोई बात नहीं है, सब चलता है। थोड़ा सा वो सह लेते हैं, थोड़ा सा हम सह लेते हैं, तो बस जीवन इस तरह से जो है ना पटरी पे चल पड़ता है। मैं आपको एक बात बताऊं, कभी भी चीज़ों को ज़्यादा लंबा मत खींचना। कोई भी बात हो जाए बस इस कान से सुनो, इस कान से निकाल दो, बहुत अच्छा जीवन गुजरता है। बस यहाँ पे ये पान के पत्ते लेकर आए थे, तो पान के पत्ते पर मैं भोग रखकर भगवान पे चढ़ाऊंगी। तो अभी नहीं चढ़ा रही हूँ क्योंकि अभी कुछ बना ही नहीं है। अभी मैं फलार बनाने वाली हूँ। शकलकंदी को मैंने उबालने रख दिया है, तो उसका हलवा बनेगा और इस पान के पत्ते पर रखकर मैं भोग लगा दूंगी। आपको पास से दर्शन करा दूँ। कैसे लग रहे हैं हमारे भगवान जी, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मंदिर को तो मैं बहुत ज़रूर सजाती हूँ। जब भी कोई तीज त्योहार होता है, मंदिर को आप सजा दो ना तो लगता है घर में कि हाँ कोई तीज त्योहार है। उसके बाद मैं जो लगी हूँ ना किचन में कि मुझे सांस लेने की फुर्सत ही नहीं मिली। हाँ खैर सांस तो मैंने ले ली थी, अगर सांस नहीं लेती तो फिर मैं काम कैसे कर पाती। लेकिन ऐसी फंसी ना मैं काम में, मैं आपको क्या बताऊँ कि बहुत टाइम हो गया, मैंने वीडियो भी नहीं बना पाया। इनको बाहर निकलना था, मतलब आउट ऑफ डबरा जाना था इनको, तो इनके लिए फटाफट जल्दी जल्दी से जो है ना मैंने फलार बनाया। इन्होंने अपनी बाकी बची हुई पूजा को इन्होंने अपना पूरा किया, क्योंकि इनकी पूजा में कम से कम 4 से 5 घंटे लगते हैं। अब इनको बाहर जाना था, वो तो बची हुई पूजा जो है ना इन्हें फटाफट अपनी कंप्लीट की है। और मैंने यहाँ पर उनके लिए फलार बनाया, भगवान का भोग लगाया। अब मैं यहाँ पे जो है ना अपनी किचन को क्लीन कर रही थी, क्योंकि मेरी किचन जो है ना फलार बनाने में बहुत ज़्यादा फैल गई थी। मतलब यहाँ कढ़ाई, वहाँ पे कुकर, तो सारे बर्तन मैंने, ढेर सारे बर्तन मैंने साफ़ किए हैं। आज हमारे घर पर रोटी नहीं बनी है क्योंकि बेटू ने भी फलार किया, मैं भी फलार करूँगी और इन्होंने भी फलार किया, तो सब फलार करने वाले हैं। और यहाँ पे मेरी किचन आधी तो साफ हो गई है। अब मैं सोच रही हूँ कपड़ा गीला तो है ही, साथ ही साथ मैं इस ड्रॉअर पर भी कपड़ा फेर दूँ, क्योंकि आप चाहे जितना मतलब बचा लो हाथों को, लेकिन फिर भी जो है ना छोटे मोटे दाग जो है ना लग ही जाते हैं। और वाइट कलर का है तो वो बहुत जल्दी कैच करता है, मतलब दिखते हैं आंखों में, टकराते हैं, फिर वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो फिर मैंने जो है ना साथ ही साथ ये नीचे के ड्रॉअर साफ कर दिए, एक दिन ऊपर के ड्रॉअर साफ कर दूंगी। तो इस तरह से जो है ना मेरी किचन थोड़ा थोड़ा जो है ना साफ होती रहती है। साथ के साथ मैंने फ्रिज पर भी गीला कपड़ा फेर दिया है, ताकि गंदे हाथ तो देखिए लग ही जाते हैं। आप कितना भी बचा लेना, लेकिन फिर भी किचन एक ऐसा एरिया होती है ना जो बहुत जल्दी गंदी होती है। बस अब हो गया है शाम का टाइम, ये तो चले गए हैं, ये तो 2-3 दिन बाद आएंगे। तो बस मैं यहाँ पर वही साड़ी मैंने पहन रखी है, थोड़ा सा मैं तैयार हो गई हूँ और मैं जा रही हूँ मंदिर। मेरी सहेली तो पहले ही होकर आ गई, लेकिन मैं आज अकेली हूँ मंदिर जाने में। तो बेटू को मैंने बोला कि चल बेटू अपन दोनों मंदिर चलते हैं, लेकिन बेटू भी बोला नहीं मम्मी मैं तो सुबह होकर आ गया। बेटू भी सुबह दर्शन कराया था, बस हम ही पीछे रह गए हैं। तो चलिए चलते हैं। बहुत सारे लोग मंदिर जा रहे थे, ज़्यादा गृहस्थी वाले लोग छोटे छोटे बच्चों के साथ जा रहे थे। आज मुझे ना एक बहुत छोटी लड़की मिली जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट थी, और बस यहाँ पर मैंने भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना की। और देखिए एक छोटी सी लड़की भी यहाँ पर बैठकर पूजा कर रही है। मतलब लड़कियाँ जो है ना भगवान शिव की पूजा बड़े मन से करती हैं, मैंने भी बहुत मन से की थी। बस यहाँ पे दर्शन किए, आप सब भी दर्शन कर लीजिए। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है, मैं तो बहुत सालों से देख रही हूँ, मतलब मेरा जन्म जब से हुआ है जब से तो मैं देख ही रही हूँ। लोग बताते हैं बहुत प्राचीन मंदिर है ये, तो आप सब लोग भी दर्शन कर लीजिए। उसके बाद एक लोटा जल मैंने भी भगवान पे चढ़ाया, दीपक लगा दिया, और छोटी सी पूजा जितनी भीड़ में मैं कर सकती हूँ उतनी पूजा जो है ना मैंने की है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। ये था मेरा महाशिवरात्रि वाला दिन, जो कि बहुत ही अच्छा और शांतिपूर्ण गुजरा। और बस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ मैंने 2 ग्लास भांग पी, लेकिन भांग का असर मेरे ऊपर ज़्यादा हुआ नहीं है। राधे राधे, आज के लिए इतना ही।